हमारे साथ छात्र नेता चंदन जुड़ गए हैं। चंदन लगातार आंदोलन में भी मौजूद थे। चंदन, न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। चंदन, देखिए, राज्य सरकार का जो फैसला था हेमंत सरकार का कि जेएसएससी सीजीएल रद्द करने का, उस पर भी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी नमस्कार सर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने छात्रों के साथ धोखा किया है। सरकार पहले ही धोखा की थी हम लोगों के साथ, जिस समय सरकार ने रिजल्ट देके छात्रों को दो भागों में बांटा था, एक सफल अभ्यर्थी के रूप में, एक असफल अभ्यर्थी के रूप में। और न्यायपालिका में किस प्रकार से हम लोगों को छात्रों को जो सीआईडी के द्वारा जो दिग्भ्रमित करके जो साक्ष्य देना चाहिए था, उस साक्ष्य को छुपाया गया और जल्दीबाजी में सरकार ने उसको नियुक्ति दिया गया। और अभी सरकार ने सिर्फ स्टे लगाया है, इसको क्लीन चिट नहीं मिला, इस परीक्षा में क्लीन चिट नहीं मिली है जी। ये स्टे लगाया गया है सिर्फ कि सरकार जो रद्द की थी वो बिना, अभी सरकार की ओर से देखे होंगे कि जूनियर वकील को उतारकर और जो भी अभी सीआईडी के द्वारा जो साक्ष्य मिले थे उस साक्ष्य को भी नहीं दिया गया, और सीनियर एडवोकेट को उतारने के जगह पर जूनियर एडवोकेट को उतारकर सरकार जो है आंदोलन को दबाने के लिए सोची समझी साजिश थी। और सरकार ने ये बहुत छात्रों को एक प्रकार का आईना दिखाने का काम किया कि किस प्रकार से छात्रों को ठगा जाता है। अब झारखंड के छात्र जो है वो जान चुके हैं, समझ चुके हैं, परख चुके हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है और मंत्री जो है छात्रों के साथ छलावा करते हैं और छात्रों को कह कर कि हम आपके साथ हैं, हम आपके हर मांगों को लेकर हम साथ हैं, लेकिन वो हम लोग को अपनी साथ लाकर और क्या करते हैं कि कोर्ट में वो जो पेश करना चाहिए हमारा साक्ष्य सबूत वो नहीं करते हैं और ये छात्रों के साथ दिग्भ्रमित करते हैं। जब अभय तिवारी जैसा व्यक्ति निकलकर सार्वजनिक परीक्षाओं में किस प्रकार से धांधली हुई है, किस प्रकार से सेटिंग हुई है, किस प्रकार से पैसे का खेला हुआ है, कितना कमीशन चला है, जब इतनी होने के बाद भी सरकार जो है इस प्रकार से सरकार क्लीन चिट देने की प्रयास कर रही है, तो छात्रों को इस प्रकार से कभी न्याय नहीं मिलेगा। और जेएसएससी के जो सचिव हैं सुधीर गुप्ता, वो हमेशा इसीलिए उधावा बोलते थे कि जाओ क्या कहते हैं कोर्ट जाओ, हम कोर्ट में देख लेंगे। तो कोर्ट में इन लोग पहले से ही सेट है, जिसके कारण से बार बार कभी जेएसएससी में हम लोग किसी भी चीजों को मुद्दे को लेकर जाते थे, न्याय की मांग को लेकर जाते थे, किन्हीं का रिजल्ट के मांग को लेकर जाते थे, किन्हीं डीबी में किसी प्रकार का था, तो वो हमेशा बोलते कोर्ट जाओ, हम कोर्ट में देख लेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जो है कोर्ट के साथ साठगांठ करके छात्रों को दिग्भ्रमित करने में लगी। चंदन, देखिए, जो अभ्यर्थी जिनकी नौकरी गई थी, जेएसएससी रद्द हुई थी, जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जो याचिका डाली थी उसमें उन्होंने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि भाई अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच कराई जाए, उसे उसका पता लगाया जाए, ना कि पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाए। तो क्या ऐसे में देखिए आप लोगों की भी मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? सरकार की ओर से ये तो पहले ही छलावा कर दिया गया। ये अभी सफल है यार, जो बोल रहे हैं ना सफल है। तो जब हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जब घोटाला हुआ था तो आंदोलन करने के लिए साथ में हमारे साथ में आए थे साथी, लेकिन सरकार ने उसको दो भागों में बांटने का कोशिश किया। अभी सफल और असफल है, और अभी क्या कर रहा है कि सफल अभ्यर्थी में दो टाइप का, एक सेटिंग वाला है, एक बिना सेटिंग वाला है। मतलब कितना सातिर दिमाग लगाए जा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि जो छात्र पहले बोला था कि सफल है असफल है, अब सफल अभ्यर्थी में बोला जा रहा है कि कुछ सेटिंग वाले हैं तो उसको छटनी किया जाए। तो छटनी सरकार पहले ही कर देती है ना। जब पानी में जहर मिला हुआ है तो पानी और जहर को आप अलग नहीं कर सकते हैं, वो पूरे पानी को ही फेंकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पानी को पीना है जहर को अलग से पीना है, तो वो भी चीज नहीं है। जब जहर मिला हुआ है पानी में तो पूरी तरीके से पानी जहर हो चुकी है, अब वो पानी को फेंकना चाहिए। सरकार जो है छात्रों को बांटकर राजनीति करती है और वही काम करने में हेमंत सोरेन सबसे आगे है। तो देखिए चंदन, ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि आप लोग के पास अब विकल्प क्या होगा? आप लोग क्या फिर से आंदोलन की राह पकड़िएगा? हम लोगों ने सर लगातार डेलीगेशन के रूप में भी किया, लगातार हम लोगों ने अपने बातों को मजबूती के साथ रखा, साक्ष्य के साथ रखा, लेकिन सरकार इस प्रकार से गेम चेंज कर रही है। तो हम लोग के पास संवैधानिक एक ही अधिकार है आंदोलन करने का, और न्याय पर भरोसा था न्यायपालिका पर, लेकिन न्यायपालिका भी तो जिस प्रकार से वहां पर सरकार के द्वारा जो जूनियर एडवोकेट को उतारकर हमारे साक्ष्यों को छुपाया जा रहा है, सीआईडी ने भी जांच पड़ताल में जितनी चीजें जांच में आई उस चीजों को जांच को भी दिखाना चाहिए, इससे भी होता। लेकिन अभी स्टे लगी है, क्लीन चिट नहीं मिली है, अभी सब दूध का दूध पानी का पानी होगा और सरकार भी जाएगी इसमें, और साथ ही साथ जितने भी पैसे से खेला हुआ है सारे लोग जेल के सलाखों में जाएंगे, सबके नौकरियां जाएगी, सब बर्खास्त होंगे। अच्छा चंदन, ये भी जानकारी आ रही है कि आप लोग आंदोलन दोबारा ना कर सकें, इस वजह से
जयपाल सिंह स्टेडियम में भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हमारा तो सरकार में है तो 5 साल के लिए है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम गलत का विरोध कर सकते हैं। तो जब गलत का विरोध सरकार हमको ठगी महसूस किया है तो हम लोग संवैधानिक अधिकार है, जयपाल सिंह स्टेडियम में हमको रोक सकता है आंदोलन करने के लिए, लेकिन सरकार तो घोषणा करेगी ना कहाँ पर आंदोलन करना है, हम वहां से आंदोलन शुरुआत करेंगे। सरकार जैसे था कि हम लोग राजभवन के पास करते थे, हम लोग बापू वाटिका के पास करते थे, या हम लोग जयपाल सिंह स्टेडियम में ऐतिहासिक झारखंड में आंदोलन हुआ, तो हम लोग आंदोलन करना नहीं छोड़ेंगे। हम लोग सरकार जब तक हमारी बातों को, साक्ष्यों को नहीं लाएगी, उजागर नहीं करेगी, सीआईडी देख रहे हैं कि जांच को, तथ्यों को छुपा रही है, चेहरों को छुपा रहा है। अभी सुधीर गुप्ता का क्या जांच हुआ, क्या हुआ नहीं, वो खुलासा नहीं किया गया। आपका शिवांगन की पाठशाला में शिक्षा को किस प्रकार से संलिप्तता था, कोचिंग का किस प्रकार से संलिप्तता है, कोचिंग माफियाओं को कितना संलिप्तता है, आपका पीजीटी में किस प्रकार से घोटाला हुआ है, पीजीटी में किस प्रकार से गिरोह थे, किस प्रकार से एग्जाम सेंटर जो सीबीटी के माध्यम से हुआ था, श्रेया डिजिटल है, शिवा इन्फोटेक है, ये सब में किस प्रकार से खेला हुआ है, ये सब चीज खुलासा नहीं हुआ। सरकार तो आधा पक्ष को रद्द कर की थी, लेकिन हम लोग ने हमेशा बोला था कि आप पीजीटी का कराइए, लैब असिस्टेंट का कराइए, नगर निगम ग्रेजुएट लेवल कराइए, उत्पाद सिपाही में देखे हुआ आया, तो सरकार बहुत चीजों को नहीं कराई। सरकार बहुत सोची समझे के साथ वो एडवोकेट से मिलकर, हाई कोर्ट के लगता है कि हमारे सीनियर वकील लोगों से मिलकर, ये सरकार हम लोग के पीछे जो है डार्क में रखकर हम लोग को आंदोलन को खत्म करने के लिए सोचे समझे साजिश रची थी, और उसमें सरकार सफल हो गई, लेकिन सरकार सफल नहीं हो पाएगी। छात्र एकजुट है और छात्र जान चुके हैं कि झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा है। चलिए चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे